नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी बाय दीपा सोनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से कौन सा सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाए। इसका राइट आंसर है हमारा बी, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रकृति में सबसे सशक्त बल है। आंसर सी, नाभिकीय बल। प्रकृति में सबसे सशक्त बल नाभिकीय बल है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सावन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं, इसका कारण है। राइट आंसर है सी, व्यतिकरण। सावन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से उसमें रंग दिखाई देते हैं, यह दिखाई देते हैं सूर्य के व्यतिकरण के कारण। क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की कितनी मात्रा आवश्यक है। इसका राइट आंसर है डी, 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 10 सेकंड में। किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 10 सेकंड में आवश्यक होती है। क्वेश्चन नंबर 5, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है। राइट आंसर है सी, नाभिकीय फ्यूजन। इसे नाभिकीय संयलन भी कहते हैं। तो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संयलन की प्रक्रिया में निहित है। क्वेश्चन नंबर 6, तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि। राइट आंसर है सी, इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है। क्वेश्चन नंबर 7, भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती हैं। इसका राइट आंसर है ए, क्योंकि जमने पर पानी फैलता है। भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती हैं क्योंकि जमने पर पानी फैलता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नोक्त में से ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है। इसका राइट आंसर है सी, इस्पात। इस्पात में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किसके द्वारा सूर्य तपन का एक भाग सोख लिया जाता है और पृथ्वी की विकृत ऊष्मा का संरक्षण भी किया जाता है। राइट आंसर है सी, जलवाष्प। जलवाष्प के द्वारा सूर्य तपन का एक भाग सोख लिया जाता है और पृथ्वी की विकृत ऊष्मा का संरक्षण भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, यदि किसी गतिमान वस्तु का वेग 1.5 गुना बढ़ जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। राइट आंसर है बी, 3 गुना हो जाएगी। यदि किसी गतिमान वस्तु का वेग 1.5 गुना बढ़ जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़कर 3 गुना हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है। राइट आंसर है सी, विकिरण द्वारा। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण के द्वारा पहुंचती है। क्वेश्चन नंबर 12, कैमरे में प्रतिबिंब की तीक्ष्णता निम्न में से कौन तय करता है। राइट आंसर डी, कैमरे का आकार। कैमरे में प्रतिबिंब की तीक्ष्णता कैमरे के आकार द्वारा निर्धारित होती है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है। इसका राइट आंसर है एक, कांच से जल। प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कांच से जल में गुजरना होता है। क्वेश्चन नंबर 14, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था। राइट आंसर सी, पाउल सेन। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार पाउल सेन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 15, निलंबी जल अणुओं के कारण वर्षा के बाद इंद्रधनुष दिखाई देता है क्योंकि वे। राइट आंसर सी, प्रिज्मों का काम करते हैं। निलंबी जल अणुओं के कारण वर्षा के बाद इंद्रधनुष दिखाई देता है क्योंकि वे प्रिज्मों का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16,
दर्पण विशेष के सामने खड़े होने पर मनुष्य का अपना सिर और शरीर वास्तविक आकार से छोटा दिखाई देता है, जबकि टांगे वास्तविक आकार की दिखाई देती हैं। दर्पण के अंशों की शेप कैसी है? इसका राइट आंसर है डी, समतल एवं उत्तल। दर्पण विशेष के सामने खड़े होने पर मनुष्य का अपना सिर और शरीर वास्तविक आकार से छोटा दिखाई देता है, जबकि टांगे वास्तविक आकार की दिखाई देती हैं। दर्पण के अंशों की शेप है समतल एवं उत्तल। क्वेश्चन नंबर 17। बर्फ के टुकड़े एक गिलास शुद्ध जल और एक गिलास शुद्ध अल्कोहल में डालने पर बर्फ, इसका राइट आंसर है ए, जल के ऊपर के स्तर पर रहेगी। बर्फ के टुकड़े एक गिलास शुद्ध जल और एक गिलास शुद्ध अल्कोहल में डालने पर बर्फ जो क्या है, जल में ऊपर के स्तर पर रहेगी। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा गुण भारी पानी में नहीं होता? राइट आंसर है ए, भारी पानी का क्वथनांक साधारण पानी से कम होता है। ये गुण जो है भारी पानी में नहीं होता। भारी पानी का क्वथनांक साधारण पानी से कम होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19। सागर में बहते हिमखंड के द्रव्यमान के कुल 10 भागों में कितना जल तल के ऊपर होगा? इसका राइट आंसर है ए, 1 भाग। सागर में बहते हिमखंड के द्रव्यमान के कुल 10 भागों में से 1 भाग जल तल के ऊपर होगा और 9 भाग जल तल के अंदर होंगे। क्वेश्चन नंबर 20। भारत में निर्मित कौन सा मध्यवर्ती परास परमाणु क्षमता योग प्रक्षेपास्त्र है? राइट आंसर ए, अग्नि। भारत में निर्मित अग्नि जो मध्यवर्ती परास परमाणु क्षमता योग प्रक्षेपास्त्र है। क्वेश्चन नंबर 21। ज्यामिति का जनक किसे कहते हैं? राइट आंसर बी, यूक्लिड। ज्यामिति के जनक यूक्लिड को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर है सी, विमंदक के रूप में। नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग विमंदक के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23। सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा, दाब और वायु वेग एक साथ क्या बनाते हैं? इसका राइट आंसर है सी, जलवायवीय कारक। सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा, दाब तथा वायु वेग एक साथ जलवायवीय कारक बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। विकास के क्षेत्र में अग्रणी उद्योगों तथा इलेक्ट्रॉनिक्स तथा जैव प्रौद्योगिकी को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? राइट आंसर है डी, सनराइज उद्योग। सनराइज उद्योग विकास के क्षेत्र में अग्रणी उद्योगों यथा इलेक्ट्रॉनिक्स तथा जैव प्रौद्योगिकी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है? राइट आंसर है बी, प्रकाशिक लक्षण अभिज्ञाता। प्रकाशिक लक्षण अभिज्ञाता निर्गम उपकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26। खगोल भौतिकी के लिए भारत में जन्मे किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर है हमारा ए, प्रोफेसर चंद्रशेखर। खगोल भौतिकी के लिए प्रोफेसर चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में क्या प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? राइट आंसर ए, सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना। सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना उसकी प्रकिरण का कारण है, ना कि वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 28। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? राइट आंसर है डी, आइंस्टीन। प्रकाश का वेग सबसे पहले आइंस्टीन ने मापा था। क्वेश्चन नंबर 29। मरीचिका एक उदाहरण है। राइट आंसर है बी, केवल प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। मरीचिका केवल प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। मरीचिका क्या होती है? जब हम कहीं रेत में चलते हैं धूप में दोपहर के समय, तो हमें लगता है जैसे हमारे आगे कुछ पानी डला हुआ है, जबकि वहाँ पे जाते हैं तो देखते हैं पानी नहीं है, पानी होने का भ्रम होता है। ये सूर्य के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण
होता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न सृजन किया जा सकता है न विनाश? इसका राइट आंसर है सी, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम है कि द्रव्य का न सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश। ऐसे ही ऊर्जा संरक्षण का नियम है जो कहता है ऊर्जा का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश। क्वेश्चन नंबर 31। साइकिल चालक को वर्तुल गति में झुकना चाहिए। राइट आंसर है डी, पीछे की ओर। साइकिल चालक को वर्तुल गति में पीछे की ओर झुकना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32। किसी विशाल झरने की तली में पानी का तापक्रम उसके सबसे ऊपरी भाग की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि? राइट आंसर है इसका डी, नदी के तल के सैलों में से ऊष्मा निकलती है। किसी विशाल झरने की तली में पानी का तापक्रम उसके सबसे ऊपरी भाग की तुलना में अधिक होता है क्योंकि नदी के तल के सैलों में से ऊष्मा निकलती है। क्वेश्चन नंबर 33। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा के? इसका राइट आंसर है ए, गतिज ऊर्जा। जो घड़ी की स्प्रिंग होती है उसमें जो भंडारित ऊर्जा होती है वह ऊर्जा होती है हमारी गतिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 34। किसी चट्टान के किनारे पर खड़ा एक आदमी एक पत्थर को किसी गति से सीधा ऊपर की ओर फेंकता है, फिर वह एक अन्य पत्थर को उसी गति से नीचे की ओर फेंकता है। उन दोनों पत्थरों की गति का अनुपात ज्ञात कीजिए जब वे जमीन पर टकराते हैं। इसका राइट आंसर है ए, 1:1। किसी मनुष्य के द्वारा जो कि एक चट्टान पर खड़ा हुआ है, एक पत्थर सीधा ऊपर की ओर फेंका उसने और एक पत्थर नीचे की ओर फेंका, तो हमें बताना है कि उन दोनों पत्थरों की गति का अनुपात क्या है जब वे जमीन पर टकराते हैं। तो अनुपात है 1:1। क्वेश्चन नंबर 35। न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है। इसका राइट आंसर है डी, जड़त्व की। न्यूटन का पहला गति नियम जड़त्व की संकल्पना देता है, इसलिए इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। दोस्तों, मैं आपके लिए बेहद ही मोस्ट IMP क्वेश्चन ही चुनकर लाती हूँ, इसलिए आप वीडियो को डेली देखा कीजिए। और मेरा जो उद्देश्य रहता है वो कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाना रहता है। फालतू का मोटिवेशन देना या फालतू की बहस करना मुझे यहाँ पे पसंद नहीं है। तो आप कम समय में ज़्यादा पढ़ें, अच्छा पढ़ें, यही मेरी सोच है, क्योंकि इसी से सिलेक्शन होगा। आप फालतू के मोटिवेशन में पढ़ के अपना समय ही बर्बाद करेंगे, जो आपको नहीं करना चाहिए। आपने ऐसे बहुत से यूट्यूब चैनल देखे होंगे जो 1.5-2 घंटे क्लास में 30-40 क्वेश्चन ही करवा पाते हैं। तो क्वेश्चन तो वही होते हैं जो मैं आपके लिए लेकर आती हूँ, और मैं आपके लिए 10-15 मिनट में करवा देती हूँ, और वो आपका 1-2 घंटे का समय ले लेते हैं। तो इससे आपको नुकसान ही होता है, फ़ायदा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपका टाइम जो है वेस्ट जाता है। तो आपको जो है ऐसे चैनलों से थोड़ा बच के रहना चाहिए, अपना समय नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि आप चैनल को मत देखिए, मगर जब वो मोटिवेशन वाली ज़्यादा बातें करते हैं तो आप उसको स्किप करके आगे बढ़िए और अपने क्वेश्चन वो करिए और चलते बनिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? आंसर है ए, 36,000 किलोमीटर। किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 37। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है हमारा डी, अल्ट्रावायलेट किरणें। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी के लिए अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा सोनोग्राफी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 38। कागज पर फैली स्याही को मशीचूस पत्र द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, क्योंकि? इसका राइट आंसर है डी, गुरुत्व के कारण त्वरण पैदा होता है। कागज पर फैली स्याही को मशीचूस पत्र द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है क्योंकि गुरुत्व के कारण
वृत्त पैदा होता है। क्वेश्चन नंबर 39। भिन्न कोणों वाले परंतु समान ऊंचाई वाले दो अनंत समतलों पर किसी गोले के लुढ़कने में, इसका राइट आंसर है ए, समान समय लगता है। समान कोणों वाले परंतु समान ऊंचाई वाले दो अनंत समतलों पर किसी गोले के लुढ़कने में समान समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 40। जल प्रवाह को मापने की यूनिट क्या है? राइट आंसर है सी, मिली क्यूरी। जल प्रवाह को मापने की यूनिट मिली क्यूरी है। क्वेश्चन नंबर 41। जहाज़ों में समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है? आंसर सी, गैल्वेनोमीटर। जहाज़ों में समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण गैल्वेनोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 42। आधुनिक पनडुब्बियों में निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है हमारा बी, पेट्रोल। आधुनिक पनडुब्बियों में पेट्रोल का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43। ट्रांजिस्टर के संविचरण में किस वस्तु का प्रयोग होता है? राइट आंसर सी, सिलिकॉन। ट्रांजिस्टर के संविचरण में सिलिकॉन का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 44। वह उपकरण कौन सा है जिसमें समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है बी, सोनार। सोनार का उपयोग समुद्रों की गहराई में ध्वनि तरंगों को मापने में, ध्वनि तरंगों के प्रयोग करके समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45। एक फ्यूज तार में मुख्य रूप से क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर है सी, अल्प गलनांक और उच्च प्रतिरोध। एक फ्यूज तार में अल्प गलनांक और उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46। डायनेमो एक यंत्र है जो, इसका राइट आंसर है सी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो एक यंत्र है जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 47। बिजली के उच्च वोल्टता वाले तार पर बैठे पक्षी को विद्युत मारने नहीं होता, क्योंकि, इसका राइट आंसर है बी, उसका शरीर भूमि के संपर्क कर जाता है। बिजली के उच्च वोल्टता वाले तार पर बैठे पक्षी को विद्युत मारने नहीं होता क्योंकि उसका शरीर भूमि से संपर्क कर जाता है। क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से सबसे बढ़िया रोधी कौन सा है? इसका राइट आंसर है डी, कागज। निम्नलिखित में से सबसे बढ़िया रोधी है कागज। क्वेश्चन नंबर 49। जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें कहते हैं? राइट आंसर है सी, विद्युत रोधी। जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें विद्युत रोधी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर है बी, नरेंद्र कपानी। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार नरेंद्र कपानी ने किया था। तो ये थे हमारे साइंस के टॉप मोस्ट IMP 50 क्वेश्चन आंसर। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर